Hello student, welcome back to my channel. I am Shivam Jha, and in the previous video we will discuss about partnership firm and partnership deed, features of partnership. So today we will discuss about interest on loan by firm to the partner and interest on loan by partners to the firm. Okay, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर को पहले देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को आप देखेंगे। ओके, तो आप पहले प्रीवियस, अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर तो आप प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिए, देन इस लेक्चर पे आइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फर्म। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे, क्या डिस्कस किए थे? पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे और हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बिजनेस का नेचर कैसा है? पार्टनरशिप। तो इसका नाम हो जाएगा, इस फर्म का नाम हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखे थे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट जो किए थे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जो एग्रीमेंट किए थे कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम बिजनेस का नाम ये रखेंगे, प्लस हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इस रेशियो में या इक्वल शेयर करेंगे, या हम सैलरी लेंगे, कमीशन लेंगे, क्या 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 लेंगे, वो सब लिखा रहता है उस एग्रीमेंट में। उसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं? पहला हमारा फीचर्स है टू और मोर पर्सन। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन कोई एग्रीमेंट करते हैं, मिनिमम इस पार्टनरशिप फर्म में 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा 50 तक, मैक्सिमम हमारा नंबर है 50। ठीक है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर तीसरा बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट किए हुए हैं वो बिजनेस एग्जिस्ट भी करना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। मींस म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, अगर मैं फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, कुछ मेरा फर्म है, मैं पार्टनर हूँ फर्म में, और मैंने कुछ एक्ट किया फर्म के लिए, जैसे मैंने परचेज कर लिया कोई सामान। ठीक, तो कोई मटेरियल मैंने परचेज किया, तो मैं अगर पैसे नहीं देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मेरे बदले मेरे बिहाफ पे मेरा जो पार्टनर है वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो मतलब हम दोनों का कंसर्न होना चाहिए कि हमारा जो मतलब जो भी हम कोई अदर पर्सन, अगर कोई अदर पार्टनर कुछ एक्ट करता है तो उसके बदले मैं भी लाइबल हूँ। दोनों जितने भी पार्टनर हैं वो सारे लाइबल है किसी अदर पार्टनर के एक्ट का। ठीक है, पांचवा हमारा है शेयरिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे सभी पार्टनर, चाहे वो इक्वल रेशियो में हो या जो एग्रीमेंट में लिखा होगा रेशियो। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के लाइबिलिटी क्या है?
कितना है और किन किन का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली, तो सभी पार्टनर जॉइंटली लायबल है उस लाइबिलिटी के लिए। और हमारा लाइबिलिटी कितना है? अनलिमिटेड। मीन्स अगर हमारा प्रॉफिट मान लो कि 100 है और हमारा लाइबिलिटी 200 है। ठीक है, तो 100 जो प्रॉफिट निकला है उससे तो हमारा सेटल हो जाएगा 100 लाइबिलिटी, 100 रुपीज का लाइबिलिटी हमारा सेटल हो जाएगा। बैलेंस में हमारा 100 रुपीज बचेगा। तो बैलेंस में जो हमारा 100 रुपीज बचेगा तो उसको कैसे सेटल करोगे? यहाँ पे तो लिखा हुआ है जॉइंटली लायबल है सारे पार्टनर और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो फर्म में जो एसेट वगैरह होंगे उनको भी सेल करके इस लाइबिलिटी को सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उससे भी अगर नहीं होता है सेटल तो पार्टनर्स जो है वो अपने घर से सेल करके लाएगा, जैसे भी पैसे मैनेज करके सेटलमेंट करेगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो आज के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, पहले हम मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स। ठीक है, मतलब कि फर्म दे रहा है पार्टनर को। तो फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रहा, इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों देगा? जब हमारा पार्टनर फर्म को लोन देगा। मतलब ये एक पार्टनर है राम, ठीक है, ये फर्म है। ठीक है, ये फर्म है। तो फर्म बोल रहा है कि राम मुझे लोन दो। ठीक है, मुझे जरूरत है लोन का। तो राम जो है वो 5 लाख का लोन दे देता है, 5 लाख का लोन दे देता है। तो फर्म रिटर्न में क्या बोलेगा कि तुमने जो लोन दिए हो उसके बदले मैं तुम्हें हर एक महीना या हर एक साल, जो भी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। कितना परसेंट? 10%। अब ये इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है। ठीक है, वो हम एग्रीमेंट पे देखेंगे, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कितना है। अगर एग्रीमेंट होगा तो हम कितना देंगे और एग्रीमेंट नहीं होगा तो कितना देंगे। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका क्या होगा? एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा? ठीक है, इंटरेस्ट का एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री, 2 एंट्री होंगे सबके, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट के दो 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 एंट्रीज होंगे। तो इसका क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इसको सेटल कहां से करेंगे? सेकंड बनेगा
ये ड्यू का है, ये एंट्री किसका है, ड्यू का, और ये एंट्री है रिटर्न ऑफ का। ठीक है, मतलब सेटलमेंट कहाँ से करेंगे, मतलब इस पेमेंट को कहाँ से बियर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो हम कहाँ से बियर करेंगे, प्रॉफिट में से। जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें से हम इंटरेस्ट निकाल के पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये था ए कॉन्सेप्ट। बी कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट कि हमारा जो बिजनेस है इसमें अपोजिट हो जाता है कि ये जो फर्म है वो लोन देता है किसको, पार्टनर को। हमारा पार्टनर है राम। ठीक है, राम को ये लोन देता है, मतलब राम को 5 लाख का जरूरत है तो लोन ले लिया फर्म से। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में ये देता है इंटरेस्ट 10% का। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगा, सेकेंड एंट्री हमारा होगा अपोजिट। ये हमारा किसका था, ये था ड्यू का, ड्यू का एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड। ठीक है, ये हो जाएगा रिटर्न ऑफ का। तो वो जो इंटरेस्ट हम लेंगे पार्टनर से वो हमारा किस में चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम साइड में। ठीक है, तो हमने क्रेडिट इनकम साइड कहाँ पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के, या तो फर्म देगा या तो पार्टनर देगा लोन। अब हम देखते हैं अगर पार्टनरशिप डीड
होता है तो क्या होगा। दूसरा, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो फर्म को जो पार्टनर ने लोन दिया है, फर्म को जो पार्टनर ने लोन दिया है, मींस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे कि नहीं देंगे। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के बेस पे देंगे, जो एग्रीमेंट बोलेगा उतना परसेंट हम दे देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, पार्टनर को। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं देंगे। ठीक है, सही बोला मैंने? नहीं, गलत। हम देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन भी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो भी। ठीक, कितना परसेंट देंगे? @6%। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ फिर भी हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि इंटरेस्ट ऑन टू पार्टनर देंगे। अगर पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप में लिखा है तो हम देंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में लिखा है तब देंगे। अब पार्टनरशिप या तो नहीं है और पार्टनरशिप में लिखा भी नहीं है। अगर है पार्टनरशिप और लिखा नहीं है तो भी हम नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर नहीं देंगे, मतलब पार्टनर से हम लोन नहीं, इंटरेस्ट नहीं ले सकते अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, या हम पार्टनरशिप में नहीं लिख रखे कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो नहीं लेंगे। तो ये तो रहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का केस। थर्ड हमारा क्या आता है? सैलरी। सैलरी अगर पार्टनरशिप डीड है और लिखा हुआ है तब तो लेंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं है और लिखा भी नहीं है पार्टनरशिप डीड और लिखा नहीं है तो हम नहीं लेंगे। फोर्थ, कमीशन। अगर पार्टनरशिप है तब तो कोई बात ही नहीं है, लिखा हुआ है तो लेंगे। पार्टनरशिप डीड है, लिखा नहीं है कमीशन देने का कुछ भी, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो भी हम नहीं देंगे कमीशन। फिफ्थ, शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट तो दोनों केस में दिया जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड हुआ तब रेशियो में जो हमारा पार्टनरशिप डीड बोलता है, और पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो इक्वली। ठीक है, और भी बहुत सारे ये हैं डिफरेंस कि पार्टनरशिप डीड दिए जाते हैं कि नहीं, पार्टनरशिप डीड है तो दिए जाएंगे, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो दो ही चीज दिए जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर को लोन दिया पार्टनर ने लोन दिया है उसके बदले जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर को, वो 6% पर एनम दिया जाएगा। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट में जो शेयर है वो इक्वली हो जाएगा, ठीक है। चाहे पार्टनर कितना भी कैपिटल लेके आए, कोई ज़्यादा लेके आए, कोई वर्क ज़्यादा कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलेंगे कि पार्टनरशिप डीड है बट इसमें ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये याद रखेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है और जो चीज़ नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में, वो हम क्या करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो हम 6% देंगे। सैलरी नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, कमीशन नहीं लिखा है नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी है जो हम हमारे पार्टनरशिप में नहीं लिखा हुआ है वो हम देंगे ही, ठीक है, दो चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसमें और भी क्या ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कमेंट करके बताइए। इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। हम ये थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं पहले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, इसके बाद का कॉन्सेप्ट यही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसा बनेगा, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो मेथड है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन्ड होता है उसका दो कॉन्सेप्ट है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है? एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो तरह के अकाउंट बनाए जाएंगे, ठीक है। एक तो बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी अभी देखेंगे। और दूसरा मेथड क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें हमारा जैसे हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो उसमें हम दोनों को स्प्लिट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। इस केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों को कंबाइंड कर देना है और एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आपने 11th में पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था, 11th में क्या हमने देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि हमारा एक साइड होता है डेबिट, दूसरा साइड क्रेडिट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में लिखे जाते हैं सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस, जो भी एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं वो यहाँ पे नोट किए जाते हैं। क्रेडिट साइड में क्या जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं वो क्रेडिट साइड में हम लिखते थे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा यहाँ पे नेट लॉस आता था, नेट प्रॉफिट आता था, सॉरी, नेट प्रॉफिट आता था। उसको हम सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, या अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा नेट लॉस आता था। ठीक है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सभी पार्टनर्स में। हमने यही देखे थे, लेकिन अब हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हमारा क्या है, सेम यही है जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले के जैसे ही हम इधर एक्सपेंस लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर इनकम लिखते हैं, लेकिन इसमें बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, और ऑफिस में जो इनकम आते हैं इनडायरेक्टली, वो लिखे जाते थे P&L में। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में जो हम पार्टनर को जो देते हैं, पार्टनर पे जो हमारा एक्सपेंसेस है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, या पार्टनर से जो हमारा इनकम आया वो हम लिखते हैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी वहां से आता है, नेट प्रॉफिट मतलब P&L अकाउंट से, ये वाला जो था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये हमारा आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हम इस साइड में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे। ठीक, और अगर लॉस आता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो वो हम नोट कर देंगे एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमारा खर्चा है। सैलरी देते हैं पार्टनर को, वो हमारा खर्चा है। कमीशन अगर देते हैं तो वो भी हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, वो जो लोन दिया है उसके बदले, वो भी हमारा क्या है, खर्चा, तो वो भी हम एक्सपेंसेस साइड में P&L एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये भी थोड़ा देखते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो है, मतलब जो प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, अब हमारा इनकम क्या क्या है। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग लिया है उस पे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इनकम बस एक ही है। अगर पार्टनर हमारा ड्राइंग निकालता है प्रॉफिट में से तो उस पे हम चार्ज करेंगे ड्राइंग। लेकिन इसमें भी हमारा कंडीशन है कि अगर पार्टनरशिप डीड है और लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे पार्टनर से, तो ठीक है हम लेंगे। अगर पार्टनरशिप में नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, या हमारे पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा बैलेंस बच जाएगा जिधर भी, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या लॉस आया या प्रॉफिट आया। ठीक है, लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड में। ठीक, और यही प्रॉफिट या लॉस वो चले जाता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसके जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, अमित, बाबू एंड चारू set up a partnership firm on April 1, 2015. They contribute rupees 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. There are capital as their capital, and agreed to share profit and loss in the ratio क्या 3:2:1. Amit is to be paid a salary rupees कितना 1,000 पर मंथ। अब यहाँ पे नोट करने का बात है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर मंथ। आपको ये एनुअली बनाना पड़ेगा, मतलब ये मंथली है, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके एनुअल बनेगा इसका सैलरी। बाबू जो है वो कमीशन रिसीव कर रहा है, मतलब बाबू को हम कमीशन पे कर रहे हैं 5,000। 5,000, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल पे, कितना 6%। 6% per annum. The drawing for the year were Amit rupees 6,000, Babu rupees 4,000 and Charu rupees 2,000। ठीक है, अमित ने निकाला 6,000, बाबू ने 4,000 और चारू ने 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग of rupees 270 was charged on Amit's drawings। 180 बाबू's drawing, 90 रुपये चारू's drawing। ठीक है, the net profit as per profit and loss account for the year ending March 31st 2015 was 35,660। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे दे रखा है नेट प्रॉफिट, मतलब पी एंड एल अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, हमें उसका नेट प्रॉफिट दे रखा है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। ठीक है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और शो करना है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, वो हम शो करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ठीक है। हमारा पहला क्या था? हमारे क्वेश्चन में पहला क्या था कि हमें सैलरी दिया जा रहा है। किस किस को सैलरी दिया गया था? अमित को सैलरी दिया गया था, बाबू को कमीशन दिया गया था 5,000 का। ठीक है, तो हम इसको पहले नोट करते हैं। सैलरी किधर आएगा? सैलरी हमारा खर्चा है। टू अमित सैलरी कितना दिया था? 1,000 पर मंथ। तो एनुअल क्या कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000। हमारा नेट प्रॉफिट क्या था? सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट था हमारा 35,660, 35,660। ठीक है, उसके बाद कमीशन दिया गया था 5,000 का। किसको? बाबू को। बाबूज कमीशन कितना दिया गया था? 5,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट, कितने परसेंट बोला था? 6% अलाउड था पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हमारा कैपिटल कितना कितना है? 50,000, 40,000, 30,000। ठीक है, इस पे हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट हम पहले निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित, बाबू एंड चारू। ठीक है, अमित का कितना था? 50,000 इंटू 6%। ठीक है,
परसेंटेज हटा देंगे तो 100, हजार। बी का कितना आएगा, बी का कितना था 40,000 इंटू 6%, तो 6% कितना हो जाएगा 2400। सी का कितना था 30,000, 6%। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, यहाँ पर लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी कितना कितना है 3,000, 2,400 और 1,800, नौ का कितना हुआ 7,200। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, हमारा इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए कितना था 270, बी 180, सी 90, तो टोटल कितने हो गए 540। ठीक है, अब इधर का टोटल कर लो कितना आ जाएगा 36,200, और इधर का 12 5 17, 17 और 7 इधर का कम आया, हमारा नेट प्रॉफिट बन जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए बी और सी, थोड़ा गैप हो गया, ये भी हो जाएगा कितना 3600, 36,200, चौबीस 24,200, 24,200, इसके टोटल थे 24,200, तो 36,200 में से 24,200 माइनस हो गया तो 12,000 बच गया। ठीक है, 12,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में 3:2:1 में, 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बन गया अकाउंट। ठीक है, अब दो क्वेश्चन नोट करो, एक ये क्वेश्चन नोट करो, ये होमवर्क में रहेंगे आपके। चलो एक ही क्वेश्चन नोट करो, आपके पास बुक है, बुक में से ट्राई करना, और क्वेश्चन अगर नहीं हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आता है, तो आप
मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, कॉल मत ट्राई करना क्योंकि मैं कहीं पे बिजी रहूँगा तो उठा नहीं पाऊँगा। तो आप मेरे को मैसेज कर देना इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, या आप टेलीग्राम पे झा क्लासेस के नाम पे झा क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम पे, तो आप उस पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और इसी नंबर से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दो चार क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, और साथ के साथ हम फिक्स्ड कैपिटल के भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, और भी कुछ डाउट वगैरह होंगे तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैंने नंबर दे ही दिया है 8178119988। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, कॉल करना मत, क्योंकि मैं कहीं पे बिजी रहूँगा तो फिर मैं उठा नहीं पाऊँगा। या मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसी नंबर से है टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या मैसेज कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं कि जो भी डाउट होगा आपका तो वो मेरे को कमेंट में आप बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, या किसी जैसे आप मैसेज करते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको टीच कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो बाय बाय, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, जिससे शेयर आप अपने फ्रेंड्स में भी करिए, जिससे वो भी फ़ायदा उठा पाए इस फ्री क्लासेस का। तो बाय बाय।